जैन साथियों, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार। दोस्तों आज बात कर लेते हैं 12th क्लास के लिए। 12th क्लास के लिए ये एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन है मैट्रिक्स एक्सरसाइज दोस्तों 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 11 से। इसके पहले टोटल कवर कर लिया गया है। यदि आप नहीं देखे तो हमारे चैनल में जाकर के जरूर देखें, A to Z आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। हाँ, इस चैनल पे 10th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए बैच शुरुआत तो बहुत चल रहा है सीरीज बाय सीरीज। तो चलिए आज इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से कवर करेंगे। वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों, बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। कैसे बनेगा तो हमारा क्या क्वेश्चन बोला है कि x इंटू मैट्रिक्स 2 3 प्लस वाई इंटू -1 और 1 बराबर 10 और 5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है। कैसे बनेगा तो देखिए, x दिया हुआ क्या दोस्तों 2 और 3, उसके बाद प्लस y, फिर दिया हुआ -1 और 1, उसके बाद है 10 और क्या तो 5। अब देखिए इंटू मतलब क्या होता है गुना, तो हमारा ये ब्रैकेट लगाओ यानी गुना लगाओ, तो x से क्या होगा तो गुना होगा। तो 2 गुने x करेंगे क्या हो जाएगा 2x, और 3 गुने x करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस। फिर है दोस्तों यहाँ भी आपका इंटू मिल गया, गुना करेंगे तो y गुने माइनस करेंगे 1 तो क्या हो गया -y, और y गुने 1 करेंगे तो y हो जाएगा बराबर का चिन्ह, फिर 10 और 5। तो देखिए बीच में क्या है प्लस है, तो प्लस से देखिए किसका क्रिया होगा, जोड़ का क्रिया होगा। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। तो 2x में -y जोड़ेगा तो दोनों सेम जात नहीं हुए, क्योंकि अंक अंक के साथ जुड़ता है। यहाँ पे x और यहाँ पे क्या हो गया y, तो जुटेगा नहीं, तो क्या होगा दोस्तों तो 2x और प्लस में y होगा, लेकिन माइनस आ गया इसलिए माइनस y जाएगा। अभी ऐसे इसके साथ जोड़ेंगे तो क्योंकि बीच में प्लस है तो जुटेगा ही, तो 3x और प्लस क्या हो गया दोस्तों इधर से y, इधर क्या आ गया तो 10 और 5। अब देखिए पहला वैल्यू से पहले के लिए, दूसरा वैल्यू से किसके लिए दूसरे के लिए, यानी क्या हो जाएगा तो 2x -y बराबर 10 समीकरण से पहला कर लेते हैं। फिर क्या होगा दोस्तों तो 3x + y बराबर 5 समीकरण क्या दूसरा। अब क्या करेंगे तो समीकरण एक, यहाँ पे देखिए एक बार में क्या होता है तो एक बार में एक ही वैल्यू निकलता है, तो ऐसा करना होगा समीकरण 1 से और 2 से चलना पड़ेगा। तो क्या चलते हैं, चलिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में क्या दिया दोस्तों हमारा तो 2x -y बराबर 10, और देखिए 3x + y बराबर 5, 3x + y बराबर 5। तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे माइनस में y और प्लस में y, क्योंकि एक को कटना ही होगा तभी तो अब मान निकलेंगे। तो y से y क्या हो गया प्लस माइनस कट गया, 3 और 2 क्या तो 5x। अब देखिए 10 और 5 क्या हो गया 15, x निकालेंगे 15 गुना का उल्टा भागा 5 × 15, x का मान क्या आ गया दोस्तों तो 3। हमें x का मान है अभी निकालना किसका होगा y का भी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोला कि x तथा y दोनों का मान चाहिए। तो ऐसा करते कि इसका मान समीकरण 1 में या तो 2 में बैठा देंगे तो आसानी से चला आएगा। चलिए वही करते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो क्या होगा दोस्तों हमारा, देखिए 2x -y बराबर क्या दिया हुआ तो 10, तो 2x का मान क्या है दोस्तों तो 3, -y बराबर 10 हो गया, क्या निकलेगा तो 2 × 6 -y बराबर क्या 10 का 10। अब देखिए अंक वाला को क्या करेंगे, अंक वाला यानी एक जात को एक की तरह, तो यहाँ भी अंक है यहाँ भी अंक है, बीच में y आ जा रहा है, तो ऐसा करते कि अंक वाला को अंक की तरह, तो -y है तो -y 10 का 10, और प्लस में गया तो -6, यानी -y 10 में से 6 जाएगा दोस्तों तो 4, लेकिन प्लस में 4 आ गया। यहाँ पे y का मान चाहिए हमें, माइनस का नहीं चाहिए, तो माइनस हटाएंगे तो माइनस इधर से चल जाएगा इधर, तो यानी y बराबर -4। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो लास्ट में सजा करके आंसर को क्या करेंगे लिख देंगे। तो x बराबर हमारा क्या आ गया तो 3, और y बराबर क्या आ गया दोस्तों तो -4। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है नहीं जी। तो चलिए इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिया, वीडियो पहले रो करके इसे बना ले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि 3 मैट्रिक्स x y z w बराबर x6, यानी आपको क्वेश्चन दे चुका है, पूछ दिया क्या तो x y z और w का मान ज्ञात करें। तो बस वेरी सिंपल दोस्तों, सबसे इजी चैप्टर यदि पढ़ने वाला है तो वो मैट्रिक्स, सबसे सिंपल चैप्टर यही होता है 12th क्लास के लिए। तो चलिए हम क्या दिया हुआ हमारा, देखिए तो 3 इधर दिया हुआ क्या x y z और w बराबर, फिर दिया x6 -1 और 2w, बीच में प्लस है प्लस दे दिए, क्या दिया दोस्तों 4, फिर है क्या तो x + y और इधर है z + w 3। तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, तो 3 इंटू है, तो इंटू मतलब क्या होता है गुना, तो 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 × 19 की जगह 3x, 3 × y की जगह बताएं क्या आएगा तो 3y,
और 3 गुनी जेड की जगह तो 3 जेड और 3 गुनी डब्ल्यू की जगह तो 3 डब्ल्यू, ये हमारा हो गया। उसके बाद है बीच में बराबर, तो बराबर दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ लेकिन बीच में क्या है प्लस, प्लस यानी जोड़ का क्रिया होगा, तो चलिए जोड़ लेते हैं। x में 4 जोड़िएगा तो क्या होगा दोस्तों, x प्लस 4। अब 6 में x प्लस जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 6 हो जाएगा। अब -1 में जेड प्लस डब्ल्यू जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस जेड और प्लस डब्ल्यू। अब 2w में क्या जोड़िएगा 3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2w प्लस 3, क्योंकि दोनों एक जात का मतलब एक रूप का नहीं है इसलिए प्लस में हो जाएगा। यदि एक रूप रहते हैं तो जुड़ जाते हैं। अब बराबर का मतलब क्या होता है कि पहला वैल्यू पहले के लिए, दूसरा वैल्यू दूसरे के लिए, तीसरा वैल्यू तीसरे के लिए, चौथा वैल्यू चौथे के लिए, आपस में क्या होते हैं, सभी बराबर होते हैं। तो हमारा 3x दिया हो, 3x बराबर क्या ले लेंगे दोस्तों, x प्लस 4। ये समीकरण कितना कर लेते हैं, पहला। चलिए दूसरा करते हैं, तो 3y बराबर क्या दिया हमारा, तो x प्लस वाई और प्लस 6, ये हमें दे दिया दूसरा। उसी प्रकार से हम मान लेते हैं क्या, तो 3z बराबर क्या दिया हो दोस्तों, -1 प्लस जेड और प्लस डब्ल्यू बराबर 3। एक और है क्या है, 3w बराबर क्या, तो 2w प्लस 3। ये समीकरण क्या कर लिए, तो 4। अब यहाँ से क्या करना होगा, तो पारस्परिक समीकरण से चल दें, क्योंकि एक समीकरण में एक बार में एक ही वैल्यू निकलता है। लेकिन हमारा देखिए अगर पहला x से चलते हैं तो इसमें सिर्फ x ही है, तो आसानी से निकल जाएगा। यदि इसमें y भी मिल जाता है तो एक दूसरे से होकर के चलना पड़ता है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया दोस्तों, तो 3x बराबर x प्लस 4। अब देखिए 3x प्लस में आएगा तो माइनस में बराबर 4, 3 में से गया तो क्या होगा, 2x बराबर 4, 2 दूना 4, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 2। हमें सभी का मान निकालना है, x y w और z सभी का मान निकालना है, तो हमें x का मान निकला भी। चलिए अब ऐसा करते हैं कि समीकरण यदि हम 2 में बैठा देते हैं x का मान, तो कन्फर्म है कि y का मान हमारा क्या होगा, मालूम हो जाएगा। तो वही करेंगे, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर। अब बताइए कि 3y बराबर क्या, x प्लस वाई प्लस 6, ये दिया हुआ हमारा दोस्तों। तो क्या होगा यहाँ पे समझेंगे कि 3y का 3y बराबर x ना लेकर के x की जगह क्या बैठा देंगे 2 प्लस वाई प्लस 6। अब इसके बाद है कि एक जात वाला को मतलब एक रूप वालों को एक की तरफ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, क्योंकि पढ़ चुके हैं बीच में बराबर का मतलब होता है यदि जब भी कोई इधर से इधर गया इधर से इधर आ जाता है यानी बराबर को पार करता है तो प्लस रहता है, सो माइनस, माइनस रहता है, सो क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस हो जाता है। यानी यहाँ पे हमारा क्या, तो 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, और 3 में से y जाएगा एक जाएगा तो क्या 2y, अब बराबर 8, काटेगा 4 दूना 8, यानी y का मान हमारा क्या आ गया, तो 4 चला है। तो x का मान हमें पता हो गया, y का भी मान पता हो गया। अब देखिए समीकरण में अगर 3 में बैठाते हैं ना तो x है नहीं तो y है, ये निकलेगा नहीं। तो ऐसा करते दोस्तों, यदि हम समीकरण 3 से पहले चलते हैं तो एक बार में एक ही वैल्यू निकलता है, क्योंकि यहाँ w भी दिया हुआ है और z भी दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि समीकरण कितना से चलते हैं, तो 4 से चलते हैं, क्योंकि इसमें w और w है, सॉरी हाँ w है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए समीकरण कितना से, तो समीकरण 4 से, 4 में हमारा क्या दिया हुआ है, तो 3w बराबर 3w बराबर दोस्तों ये आपका दिया होता 2 था 2, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 2w, 2 ओमेगा भी से बोलते हैं, यानी w 3w बराबर 3। अब क्या होगा, तो देखिए 3w का 3w प्लस यानी आ गया तो माइनस में 2w बराबर 3, 3 में से गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 में से 2 गया तो 1w हो जाएगा बराबर 3, यानी w का जो मान हो, ओमेगा का जो मान हो गया, अब w बोले कोई दिक्कत नहीं है, का मान कितना आ गया, तो 3 चला है। हमें अभी एक x निकला है, y निकला है, डब्ल्यू निकला है, हमें z का भी मान निकालना होगा। तो ऐसे करते कि z अगर इसमें w का मान बैठाते हैं तो z का ऑटोमेटिक इससे मान निकल जाएगा। तो क्या किस में मान बैठेगा, तो 3 में। चलिए यहाँ पे हम बैठा लेते हैं, समीकरण 3 में w का मान रखने पर क्या दिया दोस्तों, तो 3z बराबर -1 प्लस z और प्लस w। अब देखिए w का मान कितना आ गया, तो 3 है। चलिए बैठाते हैं, तो 3z का 3z बराबर -1 और z का z और w ना लेकर के 3 बैठा देंगे प्लस। अब यहाँ भी z नजर आएगा, यहाँ भी z नजर, तो z वाला को क्या करेंगे, एक सेट कर लेंगे एक साथ वालों को, यानी 3z यानी माइनस प्लस में आया तो माइनस में, ये प्लस में 3 है माइनस, तो 3 में से गया तो दोस्तों क्या बचेगा 2 प्लस में, और 3 में से एक z जाएगा तो क्या बचेगा 2z और बराबर 2।
जब जेड निकाल देखिए इसको पोछी लगा दी कि थोड़ा पता चल जाए, 2 से 2 कट जाए कितना बार में, तो एक बार में। तो जेड का मान हमारा क्या हो गया 1। तो टोटल को तो मान क्लियर हो गया, लास्ट में एक जगह क्या करेंगे सभी को लिख देंगे। तो देखिए एक्स बराबर क्या आ गया, तो एक्स बराबर 2, फिर वाई बराबर क्या आ गया दोस्तों, तो 4, डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, तो 3, और जेड बराबर क्या आ गया, तो 1। ये हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया, है ना दोस्तों जी। तो चलिए इससे भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों, ये सीखना बाकी है। चलिए दोस्तों यहाँ पे लिख लिया अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा एफ एक्स दिया हुआ है। देखिए एफ एक्स बराबर क्या दिया हो, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, फिर साइन एक्स कोस एक्स 0, और फिर क्या दिया 0 0 1 दिया हुआ। तो दर्शाइए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे आपको खुद से मान लगाना होगा दोस्तों, क्या कि एफ एक्स यानी थीटा यहाँ पे भी क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ, लेकिन एफ वाई तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ दिया है, तो ये खुद से किया गया है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो लेट कर लेंगे। जैसे एफ एक्स माना तो सब थीटा क्या हो गया एक्स, तो उसी पर से लेट कर, लेट मतलब माना क्या होता है, क्या करेंगे दोस्तों, एफ वाई कर लेंगे, अपने खुद से कर लेंगे, लेट मान लेंगे, क्योंकि वाई दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही वाई बैठाएंगे, एफ की जगह पे क्या बैठा एक्स था, अब एफ की जगह क्या बैठा दिया वाई, तो थीटा पे भी क्या बैठ जाएगा, वाई बैठ जाएगा। तो देखिए कॉस क्या हो जाएगा वाई माइनस साइन वाई 0, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो साइन वाई हो जाएगा, और ये कॉस वाई हो जाएगा 0 0 0, ये एफ हो गया। उसके बाद चलना है यहाँ से, तो फ्रॉम एल एच एस, तो एल एच एस में क्या दिया आपके पास, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो कैसे बनेगा ये, देखते जाए। एफ एक्स, तो एफ एक्स कहने का मतलब दोस्तों कि एफ एक्स का मान दिया हो कितना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, फिर दिया हो क्या, तो साइन एक्स ये कॉस एक्स 0, अब 0 0 1। उसके बाद है दोस्तों क्या, फिर एफ वाई है, तो वाई का मान क्या मान चुके हैं हम लोग, तो कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, फिर है साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब गुना तो आपको आता ही होगा, क्या दोस्तों कि जो ऐसे जाता है ऐसे क्या होता है, लौट जाएगा, जैसे ही गली मिलेगा वो क्या कर जाएगा, लौट जाएगा। जात देखिए समझेंगे कि कोई व्यक्ति जा रहा है, बाइक से जा रहा है सीधा, उसको बोल दिया क्या कि दाहिना मुड़ना है। अब ये क्या हो गया कि यहाँ गली मिला, यहाँ मुड़ गया, इसको मंजिल नहीं मिला, तो एक गली पूरा गया, तो सब टोटल का होंगे प्लस में होंगे। फिर आगे बढ़ेगा, फिर गली मिलेगा, तो फिर क्या कर जाएगा, मुड़ जाएगा। फिर मंजिल नहीं मिला, फिर आगे जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर चल जाएगा। अब आगे तो रास्ता है नहीं कि जाएगा, तो कहने का मतलब यही होता है सिंपल, कि जो ऐसे जाता है ऐसे क्या होता है, लौट जाता है। और एक गली वाले सभी का चीज तो प्लस में। तो देखिए क्या होगा, अब जो ऐसे जाते हैं ऐसे लौट जाएगा, तो पहला वैल्यू पहले के बाद दूसरा वैल्यू दूसरे के बाद तीसरा वैल्यू तीसरे के पास रुक जाएगा। तो क्या कोस गुने कोस कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस एक्स इंटू कोस वाई, क्योंकि स्क्वायर नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का थीटा क्या था, तो चेंज था, तो कोस एक्स इंटू कोस वाई हो गया। अब ये ऐसे यहाँ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो दोस्तों, माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन वाई। अब 0 गुने 0 की जगह तो 0 ही ना होगा। अब क्या होगा, तो फिर से आगे बढ़ेगा, फिर मुड़ जाएगा। तो देखिए पहला वैल्यू से पहले के पास जाएगा, दूसरा वैल्यू से दूसरे के पास, तीसरा वैल्यू से तीसरा, यानी देखिए यहाँ पड़ा, यहाँ जो पड़ा हुआ इसको ऐसे करके खड़ा कर देना है। तो पहला वैल्यू पहले के पास, दूसरा वैल्यू ऐसे जो पड़ा हुआ है इसको ऐसे कर देना है, सिंपल है। तो कोस ऐसे जहाँ जाएगा साइन के पास दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई। अब ये ऐसे यहाँ जाएगा, है ना, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो दोस्तों, तो साइन एक्स इंटू कोस वाई। अब लास्ट वाला से लास्ट हुआ, यानी 0 से 0 की जगह तो 0, फिर क्या होगा, तो फिर एक और आगे जाएगा, क्योंकि एक और बचा हुआ अभी हमारे पास, तो आगे जाएगा। देखिए कोस से 0 गुने तो 0 हो जाएगा, और साइन गुने 0 करेंगे 0, और 0 गुने 1 करेंगे तो भी 0, यानी 0 प्लस क्या, तो 0। ये तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब जिस प्रकार से ऊपर वाला निकला था उस प्रकार से नीचे वाला निकलेगा दोस्तों, बीच वाला, तो ये भी वही करेगा, जो जा रहा था उसे ऐसे मुड़ जाएगा। तो साइन एक्स कोस के पास जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं आप, साइन एक्स इंटू कोस वाई। अब पहला वैल्यू से पहले बाद दूसरा से दूसरे के पास, तो ये क्या हो गया दोस्तों, तो प्लस, यहाँ बीच एक गली वाले से ही प्लस में कोस इंटू साइन हो जाएगा, यानी कोस एक्स, और यहाँ से क्या दिया हुआ, तो साइन वाई। और ये और 0 गुने 0 करेंगे तो 0, फिर से लोग बढ़ेगा, फिर मुड़ेगा, तो बीच वाला यहाँ चला जाएगा। समझ में आ रहा होगा सभी को। तो साइन गुने साइन होगा, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब ये दोस्तों कोस गुने कोस करेंगे तो क्या होगा, प्लस कोस एक्स इंटू कोस वाई, और 0 गुने 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 0। उसी प्रकार से अब लास्ट में चला जाएगा, तो 0 से 0 और 0 से 0 हो जाएगा, और 0 गुने 1 करेंगे तो भी 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0। और देखिए एक दोस्तों और बचा लास्ट,
चलिए देखिए अब ऐसे जाएगा सो ऐसे चला गया, तो 0 से कॉस कीजिएगा 0, 0 से साइन कीजिएगा 0, 1 से 0 कीजिएगा 0, यानी 0 + 0 + 0। फिर आगे बढ़ेगा ये, तो 0 से 0, 0 से 0 और 1 × 0 करेंगे 0, यानी 0 + 0 + 0। फिर लास्ट वाला जाएगा दोस्तों, तो 0 से 0, 0 से 0 अब 1 × 1 होगा तो 1 हो जाएगा, यानी 0 + 0 + क्या, तो 1 हो गया। यहाँ तक तो आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं दोस्तों, समझेंगे, जगह थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। क्या हो गया, तो fx इंटू क्या आ रहा है इधर, fy आ रहा। तो देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला आपको 12th क्लास में पढ़े होंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप और जाएगा। चलिए यहाँ पे बना ही लेते हैं, क्या सजा के लिख लेते हैं। तो cos x इंटू क्या हो गया, cos y माइनस sin x इंटू साइन वाई। अब 0 जोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में रहता है या माइनस में रहता है 0 तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, गुना और भागा में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है 0 से। अब देखिए इसमें करेंगे तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ऐसा करते हैं कि माइनस क्या कर लेते हैं, कॉमा ले लेते हैं। जब माइनस कॉमा लेंगे दोस्तों तो क्या बचेगा, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन वाई। देखिए कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और ये माइनस था से क्या हो गया प्लस, अब हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस वाई। अब 0 में 0 0 0 जोड़िए कितना हो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। उस बार से अब बीच वाला क्रिया होगा, तो देखिए यहाँ साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई 0 जोड़ें तो 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपका क्या होगा दोस्तों, तो साइन एक्स इंटू कोस वाई और प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। उसके बाद है तो देखिए यहाँ माइनस और यहाँ क्या है प्लस, तो ऐसा करते हैं कि प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला को क्या करते हैं बाद में लिख लेते हैं। यानी आपका हो जाएगा क्या, तो कोस एक्स इंटू कोस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और इधर 0 में 0 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। एक लास्ट बचा है तो 0 0 और ये 1 हो जाएगा, तो 0 0 और ये 1 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना, तो 12th क्लास में पढ़े होंगे दोस्तों, अभी पढ़ ही रहे होंगे कि कोसे इंटू कोस बी, इसको ए मानते हैं इसको बी, तो कोसे इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो क्या होता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है। कोस में प्लस रहता है बीच में तो यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है। तो कोस इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी क्या, कोस ए प्लस बी। तो ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे क्या है दोस्तों, तो वाई। फिर क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला, कोसे साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोसे इंटू साइन बी। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा कि कोस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कोस बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है। तो माइनस तो हमारा पहले से था, ये क्या बन गया, साइन ए प्लस बी। तो ए के जगह पे एक्स मानते हैं, बी के जगह क्या वाई, ये 0 का 0। अब क्या होगा, तो देखिए साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, फिर से वही फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी साइन ए प्लस बी। तो ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे वाई। अब देखिए यहाँ पे कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन, यानी सेम वही क्वेश्चन है ना, वही चीज़ आ गया। कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी क्या होता है दोस्तों, तो कोस ए प्लस बी फॉर्मूला। तो हमारा कोस ए प्लस बी हो जाएगा, ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे वाई, 0 का 0, ये 0 और ये 1 हो गया। तो अब देखेंगे यहाँ पे समझेंगे हमें लाना क्या था। सो देखिए क्या लाना दोस्तों, कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पे कि एफ का एफ था, लेकिन जैसे ही एक्स बैठा तो थीटा सब क्या हो गया, एक्स हो गया, और जब वाई बैठा तो थीटा क्या हो गया, वाई हो गया। तो उसी प्रकार से थीटा बर का चाहिए दोस्तों, तो जुटा हुआ। तो ये एक्स और ये कहा वाई है, लेकिन ये एफ तो वैल्यू एक किसके लिए वैल्यू है, तो एफ के लिए, यानी आप एफ का एफ और ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स बैठेगा तो एक्स रह जाएगा और प्लस वाई बैठेगा तो वाई। यानी जैसे जिस प्रकार से वाई बैठा है तो यहाँ पे क्या था, एफ लिखे तो वाई दिए तो थीटा सब क्या कर दिए, वाई कर दिए। तो उसी प्रकार से एफ लिखेंगे और एक्स प्लस वाई बैठेंगे तो थीटा सब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यानी वही आपका लिखा हुआ। तो यही हो गया हमारा आंसर, प्रूव्ड है ना दोस्तों, वेरी सिंपल। तो चलिए इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अगला लेकर कवर करेंगे 14 से क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों।